बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। हमारा ये वाला वीक कल मंडे 17 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक चलेगा और ये फोरकास्ट हम 17 से 21 नवंबर तक के लिए आपके लिए पेश कर रहे हैं। चूँकि हम गोल्ड पर ट्रेड के हवाले से बात करते हैं तो गोल्ड की मार्केट को हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कहां से बाय और सेल करके इस वीक के दौरान एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद ट्रेडिंग चार्ट पर चल के कुछ अहम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अमेरिकन शटडाउन जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है और हमने देखना है कि मार्केट किस तरीके से शटडाउन के बाद मूवमेंट करती है। गुज़श्ता चंद दिनों से मार्केट जो है वो कुछ अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा रही थी, लेकिन उम्मीद है कि मंडे से मार्केट जो है वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। क्योंकि जब शटडाउन शुरू हुआ था तो उस वक्त भी मार्केट बहुत लंबी विक्स बना रही थी और सेम वही कंडीशन हुई शटडाउन ख़त्म होने के बाद, जिसमें काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ। लेकिन उम्मीद है कि मंडे से मार्केट जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और इंशाल्लाह हम मार्केट से कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती नहीं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर जाकर कुछ अहम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हमारा वीक मंडे 17 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलने वाला है। मंडे 17 नवंबर को अगर आप देखें तो 6:30 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कैनेडियन डॉलर के ऊपर सीपीआई का मंथली डाटा है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा सीपीआई का ईयरली भी डाटा है। तो जो लोग कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं एक अच्छा मौका है, अच्छी मार्केट वोलेटाइल होगी कैनेडियन डॉलर की। उसके बाद अगर हम यूएसडी के ऊपर देखें तो यूएसडी के ऊपर भी शाम को 6:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा। तो आप यूएसडी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट जब ओपन होती है तो कल किस ट्रेंड में मार्केट ओपन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मार्केट ने गुज़श्ता 2 दिन से बिहेव किया है, अगर मार्केट स्टेबल ना हुई तो फिर तो ट्रेड करना खासा मुश्किल होगा, खासतौर पर मंडे वाले दिन। तो क्योंकि जिस तरह शटडाउन स्टार्ट हुआ था और मार्केट की पोजीशन थी, सेम सिचुएशन दोबारा से हो गई है मार्केट की शटडाउन खत्म होने के बाद भी। तो मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होगी तो हम प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव सेशंस का भी सिलसिला बहुत जल्द स्टार्ट करें ताकि आपको हर किस्म की अपडेट साथ साथ मिलती रहे। उसके बाद अगर हम देखें मंगल वाले दिन या 1:35 पर, ये 1:35 का जो मैंने आपको टाइम बताया है ये सुबह का टाइम है, यानी कि सोमवार और मंगल के दरमियानी रात का टाइम है। इसके साथ साथ शाम को अगर हम देखें तो 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और यही 2 न्यूज़ सिर्फ हैं जो कि मीडियम इम्पैक्ट हैं और मंगल वाले दिन हैं। एक रात को 1:35 पर और दूसरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ जो कि सुबह 5:30 बजे आने वाली है। जबकि दिन के वक्त कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मंगल वाले दिन मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम बुध वाला दिन देखें 19 नवंबर को, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट डाटा है, वेज प्राइस इंडेक्स का डाटा है और ये क्वार्टरली डाटा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे जीबीपी के ऊपर सीपीआई का ईयरली डाटा है। अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है जीबीपी के ऊपर इस सीपीआई के डाटा में। इसके बाद आगे चलें तो थर्सडे वाले दिन सुबह 12 बजे एक डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। सुबह 12 बजे से मुराद ये है कि बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे एफएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है और इसके ऊपर मार्केट में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद दिन के कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। शाम को 6:30 बजे यूएसडी के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 3 एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। ये तीनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और चूँकि डाटा काफ़ी अरसे के बाद रिलीज़ हो रहा है, तकरीबन 1.5 महीने से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, चूँकि कोई डाटा रिलीज़ नहीं हो रहा था, इसलिए इन डाटाज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत होगी। मार्केट में खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ एक और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है, लेकिन उसका टाइम फ़िलहाल मुतय्यन नहीं किया गया। और इसके साथ साथ रात 8 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का भी डाटा है। तो जुमेरात वाला दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर बिगिनर्स को,
क्योंकि मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद 21 नवंबर फ्राइडे को अगर आप देखें तो दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे जीबीपी के ऊपर हाई इम्पैक्ट डेटा है और यूरो के ऊपर 1:15 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ यूरो के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आपको दिखाई दे रही होगी, जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। 2:30 पर जीबीपी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीबीपी पर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सीएचएफ के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:40 पर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और कैनेडियन डॉलर पर शाम को 6:30 बजे कोर रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:45 बजे यानी कि 7:45 पर, और 8 बजे दोबारा रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। तो खासा बिजी रहेगा ये वाला वीक, क्योंकि ख़ासतौर पर जुमेरात और जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा डेटाज आने वाले हैं। आप मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। मार्केट को मजीद समझने के लिए चलते हैं इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमें कौन कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल वहां से मिल सकते हैं ट्रेड करने के हवाले से। इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और इस वक्त हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मौजूद हैं। ये कुछ लेवल्स हमने पिछली वीडियोस से भी पहले लगाए थे, जो कि आपको देखने के लिए हमने यहाँ पर भी अभी तक शो किए हुए हैं। ऊपर वाला लेवल 5000 का है, उसके बाद 4500 और फिर 4375 जहाँ तक तकरीबन मार्केट ने जो है वो मूवमेंट की थी लास्ट मंथ के अंदर। जब से ये मंथ शुरू हुआ है उस वक्त के बाद भी मार्केट जो है थोड़ी सी मार्केट ने सेलिंग स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक बाइंग कैंडल के साथ मार्केट जो है वो मौजूद है। लेकिन ऊपर वाली विक जो है इस कैंडल की वो हमें ये बताती है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो कर सकती है। ये देखिए ऊपर वाली विक जो है वो थोड़ी लंबी है और नीचे वाली विक जो है वो छोटी है। इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आ चुके हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो बेहतर मिल सकते हैं, जहां से हम मार्केट के बारे में कुछ चीज़ों को एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये लाइन हमारी जो है वो मौजूद है। ये लेवल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये है 3994 का, यानी कि 3994 एक राउंड फिगर में अगर हम इसको गिने तो ये 3995 का लेवल है जहां पे ये लाइन इस वक्त मौजूद है। मार्केट ने इसको एक प्रॉपरली सपोर्ट बनाया हुआ है गुज़श्ता 3 वीक्स से। उसके बाद मार्केट ने पिछले से पिछले हफ्ते में इस लेवल को यहाँ से मार्केट ने टैप किया, नीचे तक मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो इस लेवल के ऊपर दी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक डोजी कैंडल बनाई जिसकी विक जो है वो नीचे ज़्यादा थी और ऊपर कम थी। अगर आपको याद हो तो हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर ले सकती है। उसकी वजह भी आपको बताई थी, आपको एविडेंस भी दिए थे कि ये वाली जो कैंडल बनी है, ये जो डोजी कैंडल बनी है, इसकी नीचे वाली विक बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है। इसी वजह से हमने आपको ये कहा था कि मार्केट यहाँ से बाय स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है, और ये देख लें मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया और यहाँ से मार्केट ऊपर बाइंग स्ट्रक्चर में गई। और ना सिर्फ बाइंग स्ट्रक्चर में गई बल्कि हम ये वाला जो हाई था मार्केट का तकरीबन इसके करीब करीब मार्केट जाकर दोबारा से वापस आई। 4245 तक मार्केट तकरीबन ऊपर गई और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 4085 के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक के दौरान, आने वाले वीक के दौरान मार्केट की मूवमेंट जो है वो क्या मुतवक्को हो सकती है। इसको अगर हम डाउन टाइम फ्रेम में जाकर देखें यानी कि डे 1 में देखेंगे और इसके अलावा हम H4 और H1 में भी जाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त डे 1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट एक सेल कैंडल बनाकर नीचे की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि मार्केट ने जो है वो इस जगह से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, मार्केट ऊपर गई थी। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा हमारे सेल लेवल से दोबारा से एक सेलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ आई और हमारे बाइंग लेवल से दोबारा से मार्केट ने जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू की और नीचे एक लंबी विक बनाकर इस वक्त मार्केट जो है वो मौजूद है। यहाँ से मार्केट बज़ाहिर तो एक बाइंग स्ट्रक्चर ही दिखा रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो चुकी है और आने वाले टाइम में मार्केट में बाइंग स्ट्रक्चर बनता हुआ ही महसूस हो रहा है। चलेंगे अभी H4 के टाइम फ्रेम में
और वहां जाकर भी हम इसको देखेंगे और H1 के टाइम फ्रेम में भी जाकर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने नीचे दो छोटी छोटी कैंडल बनाई हैं, एक बाय की कैंडल है और एक सेल की कैंडल है। नीचे हमारा जो एक लेवल था जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस थी किसी टाइम में, उसको मार्केट ने जो है दोबारा से रीटेस्ट किया है। मार्केट नीचे आई थी, नीचे आने के बाद साइडवे चली, साइडवे चलने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा से इस जगह से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया एग्रेसिव तरीके से। और इस ब्रेकआउट करने पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि मार्केट अपना जो लो है वो कम कर रही है और हाई जो है वो स्टेबल है। इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की। ये देखिए ऊपर अगर देखें तो हमारे जो हाई थे वो बराबर थे, लेकिन इसके जो लो थे वो ऊपर की तरफ बन रहे थे। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो हमारे ऊपर वाले एक जो हमारा सेल लेवल था उस तक गई और वहाँ से मार्केट ने दोबारा एक सेल स्ट्रक्चर बनाया लास्ट फ्राइडे वाले दिन। यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से जो हमारा एक सेल लेवल था यहाँ पे उसको मार्केट ने टैप किया, दोबारा से फिर मार्केट नीचे आई और उसके बाद इसको अगेन ब्रेक करती हुई मार्केट जो है वो ऊपर चली गई और यहाँ तक मार्केट ने जो है अपना हाई लगाया। मार्केट ने ऊपर अपना पुराना लेवल 4200 वाला टच किया और 4200 वाला लेवल टच करने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आकर मार्केट ने दोबारा से जो लेवल टच किया है वो तकरीबन 40 वाला लेवल मार्केट ने दोबारा टच किया है। मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई, उसके बाद दोबारा मार्केट ने उस लेवल को रीटेस्ट किया और उस लेवल को दोबारा से यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे 4000 तक मार्केट जो है दोबारा से नीचे गिरी है और यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेकर इस वक्त मार्केट जो है और यहाँ से मार्केट जो है एक दोबारा से एक बाई स्ट्रक्चर बनाती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल हमारे लेवल के ऊपर नहीं हुई बल्कि ऊपर जाकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट जब ओपन होती है तो मार्केट चूंकि प्रॉपरली अभी तक स्टेबल नहीं है शटडाउन के बाद, अगर मार्केट प्रॉपरली स्टेबल तरीके से ओपन होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चेंजिंग्स आती हैं और किस तरीके से मार्केट जो है वो मूवमेंट करती है। अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट ने जो नीचे वाला लेवल था हमारा, वहाँ से मार्केट ने जो है दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट की है और वहाँ से मूवमेंट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जो है एक सेल स्ट्रक्चर छोटा सा बनाकर मार्केट जो है वो मौजूद है। इसको हम मज़ीद डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मुतवक्को हो सकती है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में हैं, इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो पोजीशन है मार्केट की उसको हम प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में जो हमारा नीचे वाला एक सेल लेवल है, अगर इसको हम देखें तो ये तकरीबन 4050 के करीब जो है वो हमारा सेल लेवल जो है वो मौजूद है। तो 4050 तक मार्केट दोबारा से नीचे आई है और यहाँ से मार्केट ने दोबारा से एक बाई की कैंडल्स ली और बाई की कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट जो है वो तकरीबन 4085 के करीब मार्केट जो है वो क्लोज हुई थी। यहाँ से मार्केट ने जो है जब ब्रेकआउट किया था तो दोबारा से इस लेवल को, ये जो हमारे पुराने लेवल लगे हुए थे, इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया और प्रॉपरली उन्हीं लेवल्स के दरमियान मूव करती हुई मार्केट जो है वो ऊपर गई है और सबसे टॉप पे जो मार्केट ने ऊपर वाला लेवल था उसको मार्केट ने टैप किया और उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आई। नीचे वाला जो लेवल था वो तकरीबन 4080 वाला लेवल था, जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे आई है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो ऊपर मार्केट ने एक प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो मार्केट ने बनाया था और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेक होने पर एक उम्दा सेल की ट्रेड जो है मार्केट ने मुहैया की और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरी। तकरीबन 4150 से लेकर मार्केट जो है वो 4080 तक नीचे गिरी। तकरीबन 70 पॉइंट का ये मूवमेंट पैटर्न मार्केट ने मुहैया किया और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली है तो आपने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन किया होगा। हमारा जो नीचे वाला लेवल था 4050 के करीब से मार्केट ने दोबारा बाई स्ट्रक्चर होल्ड किया और मार्केट इस वक्त एक रेंज पोजीशन जो है वो होल्ड करती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं मार्केट जो है
ये वाला हमारा जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन ली है, क्या मार्केट इसको ब्रेक करती है या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर एक रेंज पोजीशन होल्ड करती है और आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से आगे चलती है। क्योंकि मार्केट जो है प्रॉपरली जब से शटडाउन ओपन हुआ है मार्केट प्रॉपरली स्टेबल तरीके से मूवमेंट नहीं कर रही और लंबी लंबी विक्स बना रही है जैसे शटडाउन शुरू होने के ऊपर था। अब जो कि शटडाउन ख़त्म हो चुका है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस तरीके से आने वाले वीक में मूवमेंट करती है। ऊपर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे गिरी है और आने वाले वीक में अगर मार्केट स्टेबल होती है तो हमें इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं इस जगह पर। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमें ये देखिए एक अच्छी सेल की मूवमेंट मिली जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू की, लेकिन मार्केट प्रॉपरली एक रेंज करती हुई पोजीशन में नज़र आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट वीक जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती मार्केट इसी तरह रेंजिंग पोजीशन में ही मौजूद रहेगी। हम वापस इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ से हमने आपको बताया था अगर हम यहाँ से एक फेब लेवल लगाएं तो देखते हैं कि क्या मार्केट अपना कौन सा लेवल यहाँ तक जो है वो टच कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने अगर मार्केट ने बाई जाना है तो मार्केट एक बेहतरीन लेवल पर बाई जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और मार्केट अपना जो लेवल है वो यहाँ तक टच कर चुकी है 50% वाला लेवल और यहाँ से मार्केट जो है वो प्रॉपरली बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है क्योंकि मार्केट ने अपना जो रिट्रेसमेंट है वो बाइंग के हवाले से मुकम्मल कर लिया है और यहाँ से मार्केट दोबारा बाई स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट को सेल के तवसत से देखें तो उस हवाले से भी हम यहाँ पर फेब लेवल लगाकर इसको देख लेते हैं कि सेल के तवसत से हमें मार्केट क्या चीज़ मुहैया कर रही है, कौन सी जगह से मार्केट हमें कुछ स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। तो यहाँ से हम सेल के हवाले से भी एक फेब लेवल लगाकर इसको चेक करते हैं। यह हमने सेल के हवाले से जो है एक फेब लेवल लगाया है। अगर हम इस लेवल के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी यहाँ से मार्केट जो है वो अपना ये वाला जो लेवल है उसको मार्केट अगर टच कर रही है इस जगह को तो वहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से इसको टच करके नीचे सेल स्ट्रक्चर की तरफ आ सकती है और अपना जो नीचे वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन ली थी इसको ब्रेक करके नीचे 3980 तक और 3980 के बाद 3950 की तरफ भी मूवमेंट कर सकती है अगर मार्केट को ऊपर वाले लेवल से रिजेक्शन मिलती है। लेवल आप नोट कर लें, ऊपर वाला लेवल कौन सा है वो 4140 वाला लेवल है और अगर वहाँ से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो फिर मार्केट दोबारा नीचे आकर 4050 और 4050 के बाद 4000 और 3980 तक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है। ये हमारे सेल के लेवल्स थे और बाई के लेवल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी है और ऊपर वाला लेवल जो है वो भी मार्केट जो है यहाँ से अगर बाई जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो ऊपर जो है 4160 को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर 4200 की तरफ दोबारा से मूवमेंट कर सकती है और 4200 ब्रेक होने के बाद हमें लंबी बाई की ट्रेड मिल सकती है। इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।